इंस्टाग्राम पर नई चैनल आईडी या फिर कह लो नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डीटी बेस क्रिप्टेड। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी बनाने से पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लेना होगा। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इधर कुछ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, या आपके डिवाइस में अगर ऑलरेडी पहले से कोई अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर आपको इस अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप ऑलरेडी इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें अभी न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट न्यू अकाउंट। ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे हमने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप अपनी अकाउंट आईडी बनाना चाहते हैं। तो हम जल्दी से अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं अब हमसे यहाँ पे कंफर्म योर मोबाइल नंबर, मतलब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। फ़ोन कॉल के द्वारा भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं और एक मैसेज के द्वारा SMS के द्वारा भी आप उस नंबर को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो हम सिंपली SMS के द्वारा इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा रहे हैं। अब सिंपली हमें SMS पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कंफर्मेशन कोड, मतलब एक 6 डिजिट का आपके मोबाइल नंबर पे कोड आएगा। तो वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने वेरीफाई कर लिया है। वैसे तो मोस्टली अधिकतर ज़्यादा केसेस में यही होता है कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है, बट अगर कभी वेरीफाई नहीं करता तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज के द्वारा भी वो कोड मिल जाएगा और आप मैनुअली भी उसको एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम यहाँ पे हैं, वो बोल रहा है क्रिएट अ पासवर्ड। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी, मतलब 6 डिजिट के ऊपर का ही आपको पासवर्ड बनाना होता है, या ऐसा कोई भी चीज़ मत डालिएगा पासवर्ड में जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि हैकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा पासवर्ड को हैवी रखें, जिससे कि जैसे कोई भी न्यूमेरिक वर्ड हो गए, कोई भी अपर केस हो गया, अपर लेटर हो गया, है ना। और पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो कि आपको आगे कभी भी, जैसे अगर आपको कहीं दूसरी जगह इस अकाउंट आईडी को लॉगिन करना हुआ तो आप उसको इजीली लॉगिन कर पाएँ। तो आपको पासवर्ड ऐसा रखना है जो कि आपको ध्यान रहे। तो चलिए अब हम जल्दी से पासवर्ड को इसमें एंटर करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जिस मोबाइल में आप आईडी बना रहे हैं वो मोबाइल अगर आपका ही है तो यहाँ पे आप सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपसे बार बार वो पासवर्ड नहीं पूछेगा। आपका मोबाइल है तो आप एक बार सेव कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस में सेव हो जाएगी। तो हम चलिए सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप न्यू आईडी या न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो 13 साल से ऊपर की एज होनी ज़रूरी है। अगर 13 साल से नीचे का कोई भी एज का अगर व्यक्ति हुआ उसकी जो अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंट आईडी आप बना रहे हैं, जो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो 13 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी है। अब हम सेट करके अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे हमें वो नाम डालना होगा जिस नाम से आपको आईडी बनाना है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ये मैंने नाम एंटर कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आधार कार्ड में सबके नंबर अलग अलग होते हैं वैसे ही यूज़र नेम भी सबके अलग अलग होते हैं। मतलब आप सेम यूज़र किसी का भी नहीं होता है, या सेम यूज़र जैसे अगर आप चाहें तो राहुल नाम लिख के देखें। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा कि राहुल नाम द यूज़र नेम राहुल इज़ नॉट अवेलेबल।
क्योंकि जाहिर सी बात है यार, कॉमन नेम है तो वो मतलब यूज़र नेम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ले रखा है ये नाम। तो आपको भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूनिक सा नेम लेना होगा। आपका यूज़र नेम थोड़ा सा ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि यहाँ पे इनके पास, इनके सर्वर में अवेलेबल हो। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा नाम ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है और आप उसी चैनल के नाम से इंस्टाग्राम पे भी वही सेम नाम से अपना एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप उस नाम से भी यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के चेक करते हैं क्या हमें नाम अवेलेबल हो रहा है। ये देखिए, DTP स्क्रिप्टेड के नाम से मेरे को चैनल क्रिएट करना था। DTP स्क्रिप्टेड जब हम एज इट इज़ डाल रहे थे तो वो नहीं अवेलेबल दिखा रहा था, बट हमने क्या करा कि DTP के बाद अंडरस्कोर लगा के स्क्रिप्टेड लिख दिया। अब वो देखिए हमें बिल्कुल उसका दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है ये नाम। ऐसा ग्रीन टिक आ जाएगा, ग्रीन राइट का निशान आ जाएगा अगर आपका वो जो नाम है वो अगर अवेलेबल होगा तो। अब हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ एग्री टू इंस्टाग्राम टर्म्स एंड पॉलिसीज, तो आई एग्री। तो ये देखिए आई एग्री पे जैसे हमने क्लिक करा तो उसके बाद ये अब ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, मतलब यहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। तो हम ऐड पिक्चर पे क्लिक करते हैं। ऐड पिक्चर पे जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद टेक फोटो और चूज़ फ्रॉम गैलरी। तो टेक फोटो पे तो यार जाहिर सी बात है कोई भी क्लिक नहीं करता है, हर कोई गैलरी से ही अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करता है, उठाता है। तो यहाँ से आप जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ सिंपली आपको अलाउ कर देना है। यहाँ जैसे ही आप अलाउ करेंगे उसके बाद यहाँ से आप अपनी कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। तो हम सपोज़ ये DTP स्क्रिप्टेड जो हमारे चैनल का जो लोगो है हम वही ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये आप ऑप्शन देख रहे हैं जो ऑल्सो शेयर दिस पिक्चर एज अ पोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने अभी इमेज जो लगाई है, आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने सेट करी है, अगर आप ये चाहते हैं कि एज अ पोस्ट ये पब्लिक को दिखे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये ऐसे। तो हमने ऑन कर दिया है और डन पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे हमने डन पे क्लिक किया, अब ये देख सकते हैं वेलकम टू इंस्टाग्राम DTP स्क्रिप्टेड ये लिखा आ गया है। और अब ये नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसने हमसे क्या पूछा था। इंस्टाग्राम इज़ मोर फन विद फ्रेंड्स, सिंक योर कॉन्टैक्ट टू फाइंड देम। मतलब ये आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में जितने भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सिंक करने का बोल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। तो हमने ये जैसे स्किप करा गेट फेसबुक सजेशन, तो हम सिंपली इसको स्किप कर देते हैं। तो जैसे ही आपने ये स्किप किया, इधर लिखा आ गया इंस्टाग्राम इज़ मोर फन वैन। तो ये सिंपली ये हमें बोल रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं तो उसको बिना स्किप किए कंटिन्यू कर दीजिए, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो फ्रेंड्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम सिंपली अभी स्किप कर देते हैं इसको। अब यहाँ से आप शेयर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को शेयर भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल स्किप कर देते हैं इसे। तो जैसे ही हमने स्किप किया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कुछ राइट निशान लगे आ जाते हैं फॉलो के कि आप इनको फॉलो करना चाहते हैं क्या। तो हमने इन सबको अनफॉलो मतलब अनटिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन नोटिफिकेशन का बोल रहा है वो। अगर आप इसको टर्न ऑन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में इजीली जो भी इंस्टाग्राम की होगी वो आपको मिल जाएगी। तो हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद अलाउ इंस्टाग्राम टू सेंड यू नोटिफिकेशन हमें अलाउ कर देना होगा। तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ हम अगर किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च पे हम क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे हम धोनी को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं तो ये देखिए, तो ये ब्लू टिक हमने देख लिया है। और अब हम सिंपली इसको फॉलो पे हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम ये ऐसे फॉलो किसी भी सेलिब्रिटीज़ को, अब जैसे हार्दिक पांड्या को आपको फॉलो करना है तो ये हार्दिक पांड्या की प्रोफाइल है, आप चाहें तो उसको भी ये ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको कोई रील वगैरह देखनी है सपोज़, तो यहाँ आपको ये वाला आइकन पे आपको ये रील भी चलती हुई दिख जाएगी है, और मस्त आप रील चला के बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। या आपकी आईडी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की न्यू आईडी या न्यू अकाउंट बना सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जरूर तो आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।